सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का सेशन है इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की तीन वीडियो में हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया, एक्टिव पैसिव हम लोग किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? तो मॉडल वर्ब्स हमारी होती है कैन, कुड, शुड बी, आउट टू, मॉट, मस्ट हैव, शुड हैव, ये सब हमारी होती हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब इनका हमारे यहाँ ग्रामर में क्या प्रयोग है ये चीज़ तो भाई जाननी चाहिए, है ना। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो हैं इनका हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा उपयोग है। भाई इंग्लिश ग्रामर केवल तीन चीज़ें से ही मिलकर बनी है, तीन चीज़ों से ही मिलकर बनी। एक तो आपको होता है सिंपल सेंटेंस। अब इस सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें कोई कर्ता द्वारा काम नहीं किया जाता है, उसमें क्रिया ही बताई जाती है, यानी कोई कर्ता क्रिया नहीं करता है, वो मेरे सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये होता है। और दूसरा तुम्हारा होता है टेंस, यानी कि ये। और तीसरा तुम्हारा जो होता है मॉडल वर्ब्स, यानी कि ये तीन चीज़ें ही मिलकर तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर बनाती हैं। भाई टेंसों में हमने क्या सीखा था कि कोई कर्ता किसी काम को करता है तो मेरा टेंस वाली थी, लेकिन जो वो होंगे सिंपल सेंटेंस उसमें कर्ता किसी काम को नहीं करता है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि ये बंदा इस काम को कर रहा है, उसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना। और मॉडल वर्ब्स में तुम्हारी कैन, कुड, ये सब क्रियाएं आती हैं टेंस में, जबकि हेल्पिंग वर्ब आती है कौन सी? इज, एम, आर, डू, डज, ये सब आप पढ़ चुके हो, टेंस का तो चैप्टर एकदम क्लियर ही हो गया ना। अब मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्ड्स। मैं हर लगभग में 10 या 12 मॉडल वर्ड्स आपको बताऊंगा। होती तो बहुत है लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि जितना आपके सिलेबस में है उतना ही सीख जाओ। इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ज़्यादा इंग्लिश हो जाएगा, आपके सिलेबस से ऊपर हो जाएगा, तब आप नहीं सीख सकते हो। तब आप कहोगे सर ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले अपनी लेवल का समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप कहोगे तब हम और भी लेकर आएंगे, है ना। जब आप कहोगे तब हम और लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, प्रत्येक मॉडल्स की हम लोग क्या करेंगे, उसको बताएंगे क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और सबके अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रागेटिव, यानी कि जितने भी सेंटेंस होते हैं सब सेंटेंस बना के दिखाएंगे कि वो सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, जितना भी ज़्यादा हो सके। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा के मानूंगा। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो वीडियो को पूरी देखना, और नए व्यूअर जो हैं अभी वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना। सबसे अंत में, आखिरी में, जब उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे तब जाकर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे अपनी एक हेल्पिंग वर्ब से। देखते हैं हमारी एक हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी, दिक्कत नहीं लेना। देखिए मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। ये अभी मैंने कुछ कम ही लिखा है, अभी मैं और लिखूंगा। सब लिख देते हैं एक बार में तो आपको समझ में नहीं आता। पहले इतनी सीखेंगे, उसके बाद जो बाकी हैं वो सीखेंगे। पहला है हमारा कैन। अब कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहला हमारा कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैन का प्रयोग हम लोग सकता है के सेंस के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग सकता है के सेंस के लिए करते हैं या शकता के सेंस के लिए करते हैं। और कब करते हैं? जब एबिलिटी होती है। कहने का मतलब जब वहाँ सामर्थ्यता होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, जब वहाँ पर मैं ये जाता तो हाँ मैं ये कर सकता हूँ एबिलिटी के केस में, तब वहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। याद रखना, कैन का प्रयोग करते हैं हिंदी में अगर शब्द पहचानना है तो सकता या सकता है के लिए, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रयोग हम लोग एबिलिटी के केस में करते हैं, माने सामर्थ्यता के केस में करते हैं, ठीक है ना। अभी ये समझ लो, अभी एक वर्ब से एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझाएंगे। दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना मेरे दोस्त, बिल्कुल भी मत लेना। हर चीज़ बताऊंगा, आप कंसंट्रेट रहिए बस।
देन दूसरा है हमारा कुड। अब कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कुड का प्रयोग हम लोग सका के सेंस में करते हैं। जहाँ पर हमारा सका आएगा वहाँ हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ा सका, तुम पढ़ सके, तो इन सब के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आता है जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो होता है पाया। वो क्या होता है, पाया। सका और पाया के सेंस के लिए हम लोग भाई कुड का प्रयोग करते हैं। जहां आपको सका या पाया समझ में आएगा वहां आप लोग कुड का प्रयोग करना, ठीक है ना, वहां कुड का प्रयोग करना। देन नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। क्या है, कुड हैव। अब कुड हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं सकता था के लिए, सकता था के लिए। कहने का मतलब ये पास्ट की बात बताएगा, ये पास्ट की बात बताएगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा सकता था, मैं तुम्हें कंप्यूटर पढ़ा सकता था। तो जहाँ पर सकता था यानी कि पास्ट की बात करेगा वहाँ पर मेरे को कुड हैव लगाना है। इतना समझ लीजिए। अभी यहाँ पर केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ। अभी तो मैं एग्जाम्पल कराया ही नहीं है, अभी एग्जाम्पल भी कराएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत ना लेना, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल भी कराएंगे। क्या मैंने बता दिया, कुड हैव का प्रयोग पास्ट के लिए करता है, कैसे, सकता था जब आएगा वहाँ पर ना। देन नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर शुड। अब शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं चाहिए के लिए। किसके लिए, चाहिए के लिए। जैसे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश को मन से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ सब के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। अब शुड हैव, अब यहाँ पर है और यहाँ पर हैव, तो जहाँ चाहिए था वहाँ था लग जाएगा बस, क्योंकि जो हैव है वो मेरा पास्ट की बात बताता है। तो शुड हैव बताएगा कि चाहिए था, तुम्हें मॉडल्स पहले पढ़ना चाहिए था, तुम्हें टेंस अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य आएंगे उसको हम शुड हैव से बनाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा चाहिए, मस्ट। मस्ट का मतलब हो चाहिए, लेकिन आप कहोगे सर शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है। अब हम इसको कहाँ लगाएंगे, अब जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए और तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। अब इन दोनों सेंसों में मैं कहाँ पर लगाऊंगा, बताओ मैं कहाँ पर लगाऊंगा। मैं इस तरफ एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ, समझ लेना। मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक ये एग्जाम्पल लिख दिया और दूसरा लिख दिया तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। अब इन दो एग्जाम्पलों को पढ़ो, तुम्हें क्या लग रहा है। पहला है तुम्हारा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो आप क्या, मैंने आपसे कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो आप मन होगा आप तब पढ़ोगे ना, जब मन होगा तब पढ़ोगे। लेकिन यहाँ मैंने कहा तुम्हें यह जरूर पढ़ना चाहिए, यह जरूर पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये काम हमें पक्का करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए, तो जरूर के सेंस के लिए भैया हम लोग मस्ट लगाएंगे। जहाँ पर चाहिए तो होगा, लेकिन सेंटेंस से क्या प्रतीत होगा कि वहाँ जरूर होगा, जरूर करना चाहिए, तो ये मेरा मस्ट लगेगा। इतना समझ लिया। अब एक एक मॉडल्स की हम लोग पहचान लिखेंगे और उसका क्या बनाएंगे, इंट्रागेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, डबल इंट्रागेटिव, सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना। इतना समझ गए तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे पहले कैन का, उसके बाद कुड का, फिर शुड का, शुड हैव का, कैन, कुड का, सब का प्रयोग देखेंगे, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक एक का शुरुआत करूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, इससे में फासले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। देखिए मैंने लिख दिया तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो। और तीसरा है हमारा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव 3 एग्जाम्पल हैं। 3 ही एग्जाम्पल में आप प्रयोग करना सीख जाओगे। 3 ही एग्जाम्पल में आप प्रयोग करना सीख जाओगे। बिलीव नहीं हो रहा है तो देख लेना।
बिलीव नहीं हो रहा है ना तो देख लो, मैं बता रहा हूँ ना भाई मेरे, कंसंट्रेट हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए। टाइम इज़ मनी, समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने कहा था कैन का प्रयोग करते हैं सकता के सेंस के लिए। किसके सेंस के लिए? सकता। तो देखो यहाँ पर सकता यानी कि कहने का मतलब एबिलिटी के केस में, सामर्थ्यता के केस में। तो मैंने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, सामर्थ्य हो तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो भाई, यू कैन डू इट मेरे भाई, है ना। देखिए तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, इसको बनाएंगे। अब मैंने एक आपको टेंस में क्या बताया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये भी सेंटेंस तुम्हारा इतनी ही चीज़ों से मिलकर बनेगा, ये भी सेंटेंस तुम्हारा इतनी ही चीज़ों से मिलकर बनेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा भाई? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल वर्ब आ जाएगी, बस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल वर्ब आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कतई गर्दा उड़ा सकते हो। अब कहोगे सर टेंस में तो मेन वर्ब अलग अलग लगती थी, क्या इसमें भी लगेगी? हाँ, एक स्थान पे चेंज होगा बस। सभी केसों में तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सभी केसों में तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन कहीं कहीं आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, बस कहीं 2 या 3 जगह आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा तो समझो, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। कहने का मतलब जिस है मॉडल वर्ब के साथ, जिस मॉडल वर्ब के साथ आप हैव लगा देखोगे, जिस मॉडल वर्ब के साथ आप हैव लगा देखोगे उसके साथ मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना जिसके साथ हैव जुड़ा होगा। अभी देखना, अभी तो पार्टी शुरू हुई भाई, अभी सब कुछ बताएंगे ना। अब इसको बनाएं क्या? सब्जेक्ट क्या है मेरा? तुम, तो मैं तुम की इंग्लिश क्या लिख दूंगा? यू। क्या मैंने लिख दिया? यू। अब मेन वर्ब आएगा, लेकिन मैंने देखा सकते हैं और ऊपर लिखा भी है। अगर ये लिखा ना होता तब आप कैसे करते? पहचान गए, सकते हैं एबिलिटी का केस है, तो एबिलिटी के केस में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर लगा देते कैन, यू कैन। अब पढ़, तो पढ़ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड। अब यहाँ क्या मैं थर्ड फॉर्म लगाऊं? बोलो भाई, क्या थर्ड फॉर्म लगाऊं? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर थर्ड फॉर्म का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर कुड हैव, कहने का जहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा। क्या यहाँ पर हैव आया? अगर नहीं आया तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना। इसमें आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दूसरी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सब हमको नहीं याद रखना, हमको केवल फर्स्ट फॉर्म से मतलब है। थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी? जहाँ हैव आ जाएगा। समझ गए ना? क्या होंगे? यू कैन रीड, क्या रीड? आ इंग्लिश। लो, यू कैन रीड आ इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो मेरे भाई। यू कैन रीड आ इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। और मैंने आपको बताया था यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो लास्ट में सकते आया कि नहीं आया? हाँ, तो कंफ्यूज मत होना, लास्ट में सकते आया कि नहीं आया मेरे भाई। नेक्स्ट करिए, देन नेक्स्ट। निगेटिव है कुछ नहीं, निगेटिव है कुछ नहीं। अगर ऊपर बन गया तो नीचे वाला यूँ बनाओगे, यूँ। देखो कैसे कहा गया तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो, कैसे बनाएंगे? ये मेरा जो है ये अफर्मेटिव है, और ये मेरा निगेटिव है, और ये मेरा इंट्रागेटिव है। तीनों साथ में बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? यू है। और निगेटिव का रूल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है, बस यही तो इसमें भी मॉडल वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। टेंस ऑलरेडी पढ़ रखा है, टेंस ऑलरेडी पढ़ रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मैंने बनाया यू, सकते हैं तो लगा देंगे कैन, उसके बाद नॉट हो जाएगा। यू कैन नॉट क्या? रीड, क्या रीड हो गया भाई? आ इंग्लिश। यू कैन नॉट रीड आ इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं अब इसको इंट्रागेटिव बनाऊंगा। इंट्रागेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? तो इंट्रागेटिव सेंटेंस सर जी मेरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और जी उसमें टेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू होते थे, तो हाँ जी इसमें मॉडल वर्ब से शुरू हो जाएंगे। बस वहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे, बट दिस सिचुएशन यहाँ पर वो मॉडल वर्ब से शुरू हो जाएंगे। और मॉडल वर्ब क्या है मेरी? कैन। तो कैन को हम कहाँ ले आएंगे? सबसे पहले ले आएंगे, कैन को सबसे पहले ले आएंगे, तो मेरा हो जाएगा कैन। उसके बाद सब्जेक्ट यू, तो यू आ जाएगा। अब नॉट क्या इसमें लगाएंगे? बताओ क्या इसमें नॉट है कहीं? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? नॉट नहीं है, छोड़ो, नॉट छोड़ो। तब क्या बचा? रीड इंग्लिश, रीड
इंग्लिश। दिख रहा है ना आप लोगों को, रीड अ इंग्लिश। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे, दैट्स ऑल। कैन यू रीड अ इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? बन गया मेरा, बन गया। बताओ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर देना भाई, लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ललित सर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, देखिए मैंने कितनी आसानी से बना दिया। मैंने आपको ये अब क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि टेंस बहुत ज़रूरी थे। टेंस से तो आपने रूलों को सीखा है, टेंस से ही तो रूलों को सीखा है। अब रूल सीख गए हैं तो आप सबका गर्दा उड़ा रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो भाई, कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ सिखा रहे हैं हम। बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। आप हमारे साथ लगे रहिए, आप हमारे साथ लगे रहिए, जीरो से हीरो तो आप बन ही जाओगे, ठीक है ना। अब देखो, अब एक आता है डबल इंट्रागेटिव, एक क्या आता है डबल इंट्रागेटिव। और मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा कि इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव में अंतर क्या होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो इंग्लिश में तो वर्ब से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो, उसके पहले से शुरुआत होती है। बट इंग्लिश में किससे, हिंदी में किससे शुरुआत होती है? तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत हमारी क्या से होती है। कहने का मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसकी शुरुआत हमारी क्या से होती है। बट जो प्रश्नवाचक के बड़े भैया होते हैं जिसको इंग्लिश में डबल इंट्रागेटिव कहते हैं, उसकी शुरुआत जरूरी नहीं कि क्या से हो। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि WH फैमिली वाला शब्द सेंटेंस में कहीं ना कहीं आएगा। WH फैमिली वाला शब्द सेंटेंस में कहीं भी आएगा। अब यहाँ था, जैसे था क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अब यहाँ क्या को हटाकर मैं जैसे ऐसे लिख देता, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तो WH फैमिली सबसे पहले ले आते। इसके आगे हम लोग व्हाई लगा देते, लो बन गया व्हाई कैन यू रीड इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिए और नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जितने लोगों को इंटरेस्ट है इंग्लिश में, जितने लोगों को इंटरेस्ट है कि वो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतनी इंग्लिश ज़रूर सिखा दूंगा कि आप किसी से कम नहीं रहोगे। आप अंग्रेज़ तो नहीं बन सकते हो, बट आप कर सकते हो, इतना जरूर मैं सिखा दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप मेरी शुरुआत से लेकर अब तक की सभी वीडियो देख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है अंग्रेजी में ना, अगर कुछ भी अंग्रेजी में नहीं आता है, तब भी आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो, तब भी आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो, ठीक है ना। तो क्या करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि हमारी हो जाती कुड। देखते हैं नेक्स्ट कुड। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को चूम के उसे उसके बेटे का नाम दे। चलिए अब दूसरा जो मेरी मॉडल वर्ब है, दूसरी क्या है, वो है कुड। और कुड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सका या पाया। जैसे एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, वह सो सका, वह सो सका। तो ये कौन सा मेरा एग्जाम्पल है भाई, जरा बताना। ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है कि नहीं है, कहने का मतलब ये साधारण वाक्य का एग्जाम्पल है कि नहीं है। और यह मेरा हो गया वह नहीं सो सका, तो ये मेरा निगेटिव यानी कि निषेधात्मक वाक्यों का उदाहरण है कि नहीं है। और तीसरा मेरा है क्या वह सो सका, और ये मेरा हो गया इंट्रागेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का उदाहरण है कि नहीं है। तो बताओ, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे, यस सर आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो करिए ना। देखिए लिखा है वह सो सका, अभी आपको रूल बताया है। अरे कुछ नहीं करेंगे, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, तो लगा देंगे कुड, CUCOUL, कुड हो गया। ही कुड। उसके बाद सोने की क्या होती है भाई, स्लीप होती है। सोने की क्या होती है, स्लीप। लो बन गया, ही कुड स्लीप, वह सो सका, लो बन गया। हाँ जी, विश्वास नहीं हो रहा, बन गया। अब क्या करें बताओ,
अब क्या करें, अरे कुछ नहीं करेंगे, मेरे को तो निगेटिव बनाना है, मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, दैट्स सॉल्व। देखो कैसे, यहाँ पर है मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट मेरा ही, सब्जेक्ट के बाद कहता है मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल वर्ब आ गया, कुड के बाद निषेधात्मक तो नॉट, ही कुड नॉट, उसके बाद स्लीप तो स्लीप। अब समझो यहाँ पर, समझो अब क्या सर यहाँ पर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे? हाँ जी, क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे? अरे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर आपने हमको बताया था कि जहाँ पर हैव आएगा मॉडल वर्ब के साथ वहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाना। अदरवाइज हमको सब स्थानों पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जैसा कि मैंने लगा दिया। मैं हर चीज़ रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना इंटरेस्टिंग क्लास बना दूंगा कि आप कहीं नहीं जाओगे, इतना इंटरेस्टिंग क्लास पढ़ा दूंगा कि आप कहीं नहीं जाओगे। बस आप बने रहिए, बस बने रहिए, वीडियो को डेली, क्लास को डेली अटेंड करिए, गारंटी देता हूँ 0 से हीरो, है ना। अब ये बन गया। अब क्या ये बना सकते हो? बना सकते हो? अरे क्यों नहीं बना सकते सर, आप तो हमको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बना देंगे। कैसे भाई? क्या हुआ, सो सका, इंट्रागेटिव है और इंट्रागेटिव की शुरुआत मॉडल से करेंगे क्योंकि मॉडल है, तो क्या कर देंगे, कुड लगा देंगे सबसे पहले, COULD हो गया कुड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा मेरा ही, कुड ही, उसके बाद सोना मेरी स्लीप हो जाएगा। देन ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, कैल, कुड ही स्लीप, क्या हुआ, सो सका। देखा कितनी आसानी से हमने सीख लिया, कितनी आसानी से सीख लिया। विश्वास ही नहीं हो रहा सर मॉडल इतना आसान है। अरे विश्वास नहीं हो रहा सर मॉडल इतना आसान है। हाँ जी बिल्कुल आसान है, सब कुछ आसान लगेगा। कब लगेगा? प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करिए, सब आसान लग जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इस डबल इंट्रागेटिव आएगा तब बना लोगे? डबल इंट्रागेटिव आएगा बना लोगे? इंट्रागेटिव तक तो मैंने आपको बता ही दिया। अब डबल इंट्रागेटिव आएगा तो कुछ ना करना, इंट्रागेटिव बनाने के बाद उसके आगे WH फैमिली वाला शब्द जोड़ देना, दैट्स सॉल्व। उसके आगे WH फैमिली का शब्द जोड़ देना, बाकी कुछ नहीं। अगर अभी यहाँ होता वह क्या सो सका, तो क्या कि इंग्लिश व्हाट सबसे पहले आता, व्हाट कुड ही स्लीप, क्या वह सो सका। क्लियर है ना? क्लियर है। अभी एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, जब मेरे सब मॉडल वर्ब शुरू खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल लिख देंगे, कम से कम 10 या 20 एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे, उनको सॉल्व करेंगे, मिक्सचर लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर इतना समझ में आया तो भाई दबा के लाइक कर देना, दबा के लाइक, है ना, दबा के लाइक। कल वाली वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया था, बाद में लाइक किया जब उनको मैंने मैथ वाली क्लास में बताया। तो ऐसा ना करिए भाई, टीचर कहे या ना कहे, अगर आपको लग रहा है कि टीचर मेहनत कर रहा है तब लाइक करिए, अदरवाइज नो लाइक मेरे भाई, नो लाइक। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेरी मॉडल वर्ब है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। चलिए अगली मॉडल वर्ब है हमारी कुड हैव। क्या है? कुड हैव। और कुड हैव किस कहाँ पर प्रयोग करते हैं? कुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सर कुड हैव का प्रयोग आपने बताया था वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सकता था आएगा, जहाँ पर पास्ट की बात बताता है सकता के साथ, कि तुम कर सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तुम आम खा सकते थे। तो इन सब के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? कुड हैव। अब बात करो यहाँ पर, देखो हैव आ गया कि नहीं आ गया? हैव आ गया, हाँ जी आ गया। तो जहाँ पर हैव आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। इसको तो बना ही सकते हो। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा क्या है? राम। तो राम मैंने लिख दिया सबसे पहले। अब क्या आएगा? मॉडल वर्ब आएगी क्या है? कुड हैव। तो मैं लिख दूंगा कुड हैव, मैंने लिख दिया कुड हैव। राम कुड हैव। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। लेकिन प्ले की लिखेंगे थर्ड फॉर्म। अरे थर्ड फॉर्म क्यों लगा दिया सर? आपने बताया नहीं थर्ड फॉर्म क्यों लगा दिया? बताया ना, बताया क्यों? जहां पर पास्ट की बात करेगा, अर्थात जहां पर मॉडल वर्ब के साथ हैव जुड़ा मिल जाएगा, वही पकड़ के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। मैंने लगा दिया राम कुड हैव प्लेड, राम खेल सकता था। देन क्लियर है। अब जब बात करूं इसी के मैं निगेटिव बनाऊं तो लिखा है राम नहीं खेल सकता था। इसको क्या बनाएंगे? अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं राम। अब कुड हैव तो मैं क्या लिखूंगा? मॉडल वर्ब COLD, कुड हैव। थम्हो, रुको भैया रुको, ब्रेक ब्रेक। क्यों क्यों रुके सर? हमको तो आपने बताया कुड हैव, नॉट लगा देंगे। अरे नहीं लगाएंगे, जो आपको कुड हैव दिखा मिल रहा है, कहने का मतलब जब दो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी, दो मॉडल वर्ब एक में जुड़ी मिल जाएंगी, तो निगेटिव में नॉट उसके बीच में लगा देते हैं और इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट उसके बीच में लगा देते हैं। निगेटिव में नॉट उसके बीच में लगा देते हैं और इंट्रागेटिव में
सब्जेक्ट उसके बीच में लगा देते हैं। तो कुड और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे बस, राम कुड नॉट हैव, राम कुड नॉट हैव और आ गया प्लेड। क्लियर हो गया, राम कुड नॉट हैव प्लेड, राम नहीं खेल सकता था। क्यों नहीं खेल सकता था? क्योंकि राम क्या है, अयोध्या में बैठे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या राम खेल सकता था। अब लो भाई, अब क्या करेंगे, क्या राम खेल सकता था? अरे सर हम बना सकते हैं, अरे सर हम बना सकते हैं क्योंकि आपने हमको बताया है, मैंने सीख रखा है, तो बनाइए ना। देखा क्या राम खेल सकता है। WH फैमिली लाएंगे क्या सबसे पहले? WH फैमिली लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि सर इसका आंसर मैं यस या नो में दे सकता हूँ, इसका आंसर मैं यस या नो में दे सकता हूँ। और जिन सेंटेंसों का आंसर हम यस या नो में देते हैं उनमें हम WH फैमिली नहीं लगाते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस कुड को यहाँ पर ले आना है, सबसे आगे काम खत्म हो जाएगा। COULD कुड आगे सबसे पहले, राम है तो राम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या नॉट लगा है इस सेंटेंस में, नॉट लगा है, नहीं लगा तो छोड़ो, हैव लगा दो बस, हैव क्या प्लेड, लो बन गया। क्या बन गया? कुड राम हैव प्लेड। क्या राम खेल सकता था? क्या राम खेल सकता था? बोलो समझ में आया? समझ में आए? देखिए मेरी क्लास आपको कब समझ में आएगी, जितने साथियों को समझ में नहीं आ रहा है मैं बताऊं कब समझ में आएगी। भाई जब पूरा कंसंट्रेट हो जाओगे, जब पूरा कंसंट्रेट हो जाओगे तभी समझ में आएगी, तभी समझ में आ जाएगी आपको पूरी की पूरी क्लास, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं मैं कितना कंसंट्रेट होता हूं। मैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं, मेरी डेली की आदत है, मैं चाहे 10 बजे सोऊं, चाहे 11 बजे सोऊं, चाहे 12 बजे सोऊं, हमको 3 बजे उठना है। हम 3 बजे उठते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे मैसेज कॉल कुछ भी आता है हम रिसीव वो नहीं करते, ना तो रिप्लाई करते हैं। 7-8 बजे के पहले हम रिप्लाई नहीं करते हैं, मेरी आदत है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि मैं पढ़ूंगा तो उतनी टाइम पढ़ूंगा। ऐसे बनाओ अपने आप को ऐसा बनाओ। अब टाइम फिक्स कर लो यार, टाइम फिक्स कर लो, सबसे अच्छी बात। 1 घंटे मैं इनसे बात करूंगा, 2 घंटे मैं नानी के वहाँ से बात करूंगा, 3 घंटे मामा के वहाँ से बात करूंगा। ऐसे करके आप अपने आप को बनाइए। लेकिन हाँ, पढ़ने का टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए कि 1 घंटे इस पर दूंगा, 1 घंटे इस पर दूंगा, 1 घंटे इस पर दूंगा। मैं कहता हूँ कुछ ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं सर हमको गणित समझ में नहीं आती है, कहते हैं सब तो समझ में आता है लेकिन गणित समझ में नहीं आती है। अरे गणित तो ऐसे विषय है भाई कि अगर एक बार दिल लग गया तो कहोगे हाँ गणित से आसान कुछ नहीं है। अरे अगर एक बार गणित से दिल लग गया तो कहोगे कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भाई मैं तो यही करता हूँ, अगर मैं शाम को कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मेरा आंसर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन मेरे सपने में आता है, वो क्वेश्चन मेरे माइंड में चला करता है। और जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेता हूँ मेरे को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती। तुमको मजाक लग रहा होता है लेकिन जो रियलिटी है मैं वही बताता हूँ, मैं जो सत्य बात है वही बता रहा हूँ। मैं उठकर दोबारा से फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और जब मेरा आंसर आता है तब जाकर मुझे चैन से नींद पड़ती है। इस तरह मेहनत करिए भाई, सब कुछ कर लोगे, इस तरह मेहनत करिए सब कुछ कर लोगे, है ना। तो आप लोग क्या करिए, इतना तो समझ में आ गया। मैंने आपको 3 आज मॉडल और बताई हैं, कौन कौन सी? कैन बताया, कुड बताया, कुड हैव बताया। कहने का मतलब शका, शकता है और शकता था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब की बात मैंने कुड से रिलेटेड जितनी बात थी सब आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बता देना कि सर हाँ मैं आज से अपना टाइम टेबल बना लूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि है मेरी 8 बजे, पता है ना 8 बजे क्लास। जितने लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं अटेंड करें, उसमें रेशियो पढ़ा रहा हूँ, अनुपात समान अनुपात इस समय चल रहा है। आज पार्ट 3 होगा, आज पार्ट 3 होगा। मैं गारंटी देता हूँ रेशियो में भी आप 0 से हीरो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 बजे मिलते हैं, तब तक ले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।